अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 18 जून को हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात, एक अहम मुलाकात वो हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिस मुलाकात पे तकरीबन बहुत से अहम ममालिक की नजरें थी, चाइना, इसराइल, ईरान, पाकिस्तान की अवाम एंड देन रशिया। तो इस अहम मुलाकात के जो मिनट्स हैं वो बड़े अहम हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्रेडिट देना चाह रहा हूँ कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस कुव्वत के साथ और जिस प्रेशर के अंदर रहते हुए अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे और कोई बेसिस देने का भी अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि माजी की जो एग्जांपल है, क्योंकि माजी में होता ऐसे था कि जिस कशीदगी की हालत में या जंग की हालत में जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान को दावतनामे आते थे तो कुछ दावतनामों का बहुत बुरा असर पाकिस्तान पे पड़ता था। तो उन पे हम नहीं जाते, उनको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन इस पे हम ये डिस्कस जरूर करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब का जो मौक़िफ़ पे डटे रहना, ये पाकिस्तान की कौम के लिए बड़ी फख्र की बात है और ये फख्र की बात पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए अच्छी है, क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान या उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कम्प्रोमाइज़ कर जाएं तो पूरी दुनिया में या पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने पाकिस्तान का नाक जो है वो डूब सकता है। लेकिन इस बात का क्रेडिट बार बार मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि बहुत अच्छे हिकमत अमली के साथ जो अपना मौक़िफ़ में कायम रखना, ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने कर दिखाया है। और इस मुलाकात के मिनट में पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई हालिया, उस पर आसिम मुनीर साहब का जो पॉजिटिव किरदार, कि जंग बंदी का जो किरदार है वो उन्होंने निभाया, उसका शुक्रिया अदा किया कि वो जंग की तरफ नहीं गए, तवील जंग की तरफ नहीं गए, और उनके वसी तावन को उन्होंने सराहाया। और साथ ही सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने किरदार का भी जोर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई और दो बड़े जोहरी एटमी कुव्वतों पर काबू पाया गया। अच्छा, ये क्रेडिट तो वो अगर लेना चाहते हैं तो चले, उनकी मर्जी है, क्रेडिट ले लें, लेकिन आई थिंक उस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब दिल में ये कह रहे थे कि हम तो ऑलरेडी जंग जीत रहे थे, तुमने एम क्रेडिट ले लिया सारी तमाम तर चीज़ों का। क्योंकि बज़ाहिर अगर हम ये जंग अगर देखें तो इंडिया के साथ लड़ रहे थे, लेकिन बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन अगर हम देखें तो ये जो जंग हमारी थी वो इसराइल के साथ है। वो इस तरह के जो अगर इसराइली ड्रोन्स की जो नकलो हरकत थी एंड देन इसराइली आर्मी का इंडिया में बैठ के उन तमाम चीज़ों को ऑपरेट करना, तो पहलगाम हमले से लेकर इंडिया का हम पर हमला करना और पाकिस्तान का फिर रिटेलिएट करना और फिर फ्रांस के दियारे गिरना और तमाम तर चीज़ें ये जो हुई हैं, बज़ाहिर हम इंडिया के ग्राउंड पर लड़ रहे थे, लेकिन ये एक थ्रू चैनल जो है इसराइल इंडिया के चैनल के थ्रू पाकिस्तान को अनस्टेबल करना चाह रहा था। तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ी कुव्वत के साथ एक अहम मार्का जो है वो मारा है। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब लास्ट पे इतनी अगर वो, क्योंकि इसराइल के त्यारे हमने गिराए, ड्रोन्स गिराए, इंडिया के बेसिस पे तबाह किए, फिर फ्रांस के राफेल त्यारे गिराए, इस वजह से कि ज्यादा चले बदनामी ना हो तो जंग को ट्रंप साहब ने रुकवा दिया। लेकिन हम ऑलरेडी वो जंग जीत चुके थे, आपका कोई क्रेडिट बनता नहीं है, ये क्रेडिट सारा हमारी आर्मी का बनता है और हमारी कौम जो है वो उन्हीं को देती है। आपने अगर जंग बंदी करवाई है तो आपने अपनी जो है वो क्या कहते हैं जान बचाने के लिए कराई है। फिर बाद में उन्होंने आगे बात की कि इलाकाई इस्तेहकाम और तजारती पेशरफ्त के बारे में उन्होंने कहा कि हम तजारती मुआहदों पर बातचीत करना चाह रहे हैं और मादनी वसाइल को के जो दीगर शोबे हैं उनको हम इसमें शामिल करके तजारत को फ़रोग देना चाहते हैं। चलें, फिर उसके बाद उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी में जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट्स कुछ खतरनाक टेररिस्ट को अमेरिका को पकड़वाया, उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब आ जाते हैं ईरान और इसराइल के जंग के बारे में। ईरान और इसराइल की जंग के बारे में सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान को दूसरे ममालिक से ज्यादा बेहतर जानता है। तो उन्होंने इशारा दिया कि पाकिस्तान ने इस तनाज़े पे जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो बहुत ही कवी है। तो मौक़िफ़ मैं आपको बता दूं, मौक़िफ़ हमारा ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान ईरान की जंग में वाज़िया मजबूत हमायत करता है, मतलब ईरान की हिमायत करता है, और लेकिन हम जंग के हक में भी नहीं है, हम हमायत ईरान की करते हैं लेकिन जंग बंदी भी चाहते हैं। क्योंकि इसराइल ने अटैक किया है ईरान पे, ईरान किसी के लिए 78 सालों में ईरान आज तक किसी के लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन इसराइल इस वक्त दुनिया में मौजूद कम से कम 10 ममालिक के लिए एक टेररिस्ट थ्रेट है। तो इस वजह से वो जंग की हमायत जो है ईरान की तरफ हम हिमायत करते हैं, और जो हम फौरी तौर पर जंग बंदी इसलिए चाहते हैं कि क्योंकि इलाकाई में जो अनस्टेबिलिटी आ रही है, माशी बहरान जो आ रहा है, तेल की जो कीमतें आसमानों पे चली जाएंगी, इस वजह से वो जंग बंदी भी। ईरान इस वक्त जंग जो है वो अकेला लड़ रहा है, आदो के चाइना मदद कर रहा है, वो भी अपने मफाद के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो आसमानों में चली जानी है और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर तेल का वो ईरान के साथ जो है वो चाइना है। तो अगर इकोनॉमिकली ईरान जो है कमजोर होता है तो इट्स मीन के जो चाइना है वो भी कमजोर होगा, क्योंकि ईरान से बहुत बड़ी तादाद में कंज्यूम करने वाला जो तेल है वो चाइना का रहा है। तो अब आ जाते हैं हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुलाकात है और उस पर उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ डटा
मतलब उस पे डटे रहे और उस पे कहा कि हम तो कोई बेसिस नहीं देने वाले। और दूसरी बात ये है कि ईरान अपना दिफाई जो हक है वो उसको हासिल है, वो अपने दिफा में इसराइल को जवाब देने का भी हक हासिल रखता है, अपने दिफा में वो कुछ भी अगर करे तो वो उसको हक हासिल है, क्योंकि ये जो जंग का तनाज़ा शुरू किया है वो इसराइल की तरफ से है। हाँ, हम पाकिस्तान और अमन के दाई होने के हैसियत से ईरान को टेबल टॉक पर ला सकते हैं, अगर अगर इसराइल जो है वो जंग बंदी करे, जंग हमला करना छोड़ दे, ये तमाम तर चीज़ें जो ये जो टेररिस्ट अटैक्स किए जा रहे हैं ईरान पर, अगर वो छोड़ दे तो हम जो है ईरान के साथ बात कर सकते हैं कि टेबल टॉक कर लिए जाए। लेकिन अगर आप कहें ना कि हम ईरान की हमायत करना छोड़ दें, तो ये ऐसा नहीं होगा। और हमायत करना छोड़ना मतलब ये है कि उनको बेसिस प्रोवाइड करना, उनको तमाम तर जो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना, तो इस तरह कुछ भी नहीं होने वाला। इस पर मैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्रेडिट देता हूँ और इस मौके पर डटे रहने का मैं उनका जो अज़म है उसको मैं उस पर दुआ भी करता हूँ। अब तक अगर डटे हुए हैं तो आगे भी डटे रहें, क्योंकि इसका प्रेशर बाद में भी आएगा, अगर ईरान जीतेगा या हारेगा तो जो भी होगा। तो अगर इस पर डटे रहेंगे तो हम जो है इस चीज़ से सफ़र कर जाएंगे, और अमेरिका और इसराइल की जो बदमाशी है उसको हम दुनिया के सामने बेनकाब भी कर सकते हैं, और उस बदमाशी का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हम दुनिया में एक खुद मुख्तार और अच्छी हैसियत के साथ जी सकते हैं। यही अच्छा मौका है, वरना अगर इस वक्त कंप्रोमाइज़ कर लिया जाएगा तो बाद में पछताया जाएगा, जिस तरह माजी में हमारे जनरल्स ने किया और जो जो हमें नुकसान हुए वो आज तक हम और पाकिस्तानी कौम जो है भुगत रही है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।